गुड मॉर्निंग बच्चों। टेस्ट 3 में लेवल 2 के ऊपर ये 19 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास कैपिटल एम एंड लेंथ स्मॉल ए, है ना। लेंथ का सिंबल ए है बच्चों। लाइज ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। अच्छा, अब आगे कह रहा है, अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम मूविंग एट स्पीड v perpendicular to the length of the rod strike at distance a by 4 from the center of the rod and stops after collision। क्वेश्चन कह रहा है कि एक छोटा सा पार्टिकल v स्पीड से मूव करते हुए सेंटर से a by 4 के डिस्टेंस पे जो है इस रॉड से टकराने के बाद रेस्ट में आ जाता है। अब आगे कह रहा है, पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। सीओएम सिंबल सेंटर ऑफ मास के लिए है, जस्ट आफ्टर कोलिजन। भाई क्वेश्चन कह रहा है कि ये मास जब इससे टकराता है रॉड से, तो टकराने के ठीक बाद ये तो रेस्ट में आ जाता है। उसके बाद आपको फाइंड करना है कि इस रॉड का सेंटर ऑफ मास किस वेलोसिटी से आगे मूव करता है, और साथ में ये रॉड सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जब रोटेट करता है कोलिजन के बाद, इसके टकराने के बाद, तो किस एंगुलर वेलोसिटी से ये रॉड अपने खुद के सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में रोटेट करता है। ये दो चीजें आप लोगों को क्वेश्चन में निकालनी है। और ऑप्शन के लिए, इन दोनों के लिए हमारे पास ऑप्शन सी क्या है बच्चों, सही है। अर्थात कि से जो लिनियर वेलोसिटी होगी सेंटर ऑफ मास की कोलिजन के बाद, वो होगा एम भी बाई कैपिटल एम, और जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो दी जाएगी 3 mv बाई कैपिटल एम ए से। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी कैसे करेक्ट है। सॉल्यूशन देखें बच्चों। कोलिजन के बाद इस रॉड के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालने के लिए हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यहां पे इस्तेमाल करते हैं। पहला, बाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम। लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम। अच्छा, सिस्टम से हमारा मतलब क्या है बच्चों, तो सिस्टम से हमारा मतलब है स्मॉल मास एम और कैपिटल एम मास से बने हुए सिस्टम की हम बात यहां पे कर रहे हैं। तो यहां पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जब सिस्टम के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये कहता है कि इनिशियल टोटल मोमेंटम, पी सिंबल मोमेंटम के लिए है, लीनियर मोमेंटम के लिए, तो इनिशियल टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम होता है बच्चों। अच्छा, कोलिजन के ठीक पहले सिस्टम के पास मोमेंटम के रूप में केवल एक छोटे से पार्टिकल के पास मोमेंटम है, क्या, एम भी। अच्छा, कोलिजन के बाद सिस्टम में क्या होता है, तो ये जो पार्टिकल है यहाँ पे रेस्ट में आ गया, है ना। पार्टिकल के पास वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, 0 होगी। और ठीक कोलिजन के बाद ये जो रॉड है इसका सेंटर ऑफ मास एक लाइन पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से मूव करता है। तो ऐसी के केस में जो फाइनल मोमेंटम होगा उसमें रॉड का मोमेंटम होगा जो दिया जाएगा एम भी सी ओ एम से दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कोलिजन के बाद जो आपके पास रॉड की सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी वो आएगी क्या बच्चों, एम भी बाई एम। तो जिस ऑप्शन में ये लाई करेगा वहां हम स्ट्राइक कर सकते हैं लीनियर मोमेंटम के लिए, इसके लीनियर वेलोसिटी के लिए। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से हमें ये मिला। अब देखते हैं बाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास। भाई ये जब जब पार्टिकल जाके टकराता है तो सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, है ना, जो हमारे पास सिस्टम पे कोई नॉन जीरो टॉर्क प्रोड्यूस कर सके। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, तो इस रॉड के सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो लिख सकते हैं बाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम। सिस्टम से कहने का मकसद है बच्चों वही m प्लस एम की बात कर रहे हैं।
ये कहता है कि टोटल इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू टोटल फाइनल एंगुलर मोमेंटम। यहाँ एल सिंबल एंगुलर मोमेंटम के लिए बच्चों, आई सब्सक्रिप्ट इनिशियल के लिए और सिग्मा का अर्थ है टोटल। तो टोटल इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू टोटल फाइनल एंगुलर मोमेंटम। अब देखते हैं, शुरू में कोलिजन से पहले केवल एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, ये दोनों ही निकालेंगे, एंगुलर मोमेंटम अबाउट सीओएम ऑफ रॉड, अबाउट सीओएम ऑफ रॉड। तो कोलिजन के ठीक पहले जो एंगुलर मोमेंटम है केवल और केवल इसके पास है सेंटर के रिस्पेक्ट में, और इसके एंगुलर मोमेंटम सेंटर के रिस्पेक्ट में क्या होगी, तो इसका लीनियर मोमेंटम आई इंटू इसके लीनियर मोमेंटम के लाइन पे सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर। तो इनिशियल जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा बच्चों एम भी इंटू ए बाई 4। अच्छा, अब कोलिजन के बाद क्या होता है, टक्कर के बाद क्या होता है, ये तो रेस्ट में हो गया, अर्थात कि इसकी एंगुलर मोमेंटम 0 हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ, रॉड सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर गया। तो अगर हम देखें इसका एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में कोलिजन के बाद, तो नॉन जीरो के फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है बच्चों क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट इट्स ऑन सेंटर ऑफ मास इनटू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। ठीक है बच्चों। अच्छा, लीनियर मोशन के कारण भी एंगुलर मोमेंटम होता है बच्चों, लेकिन लीनियर मोशन में हमारे पास जो वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की, अगर वहां हम इसके लिए अगर एलसीएम काउंट करें, है ना, तो कैसे काउंट करेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, आर अबाउट सीओएम, है ना, क्रॉस एम वी सीओएम, ये हो जाएगा बच्चों। लेकिन आर जो पोजीशन वेक्टर है सेंटर ऑफ मास की खुद के रिस्पेक्ट में, वो क्या हो जाएगा, 0, या यूं कहें आप, आर और वी हमेशा एक दूसरे के पैरेलल रहते हैं। भाई सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में खुद के सेंटर की पोजीशन मूवमेंट के दौरान जो ये पोजीशन वेक्टर है इसके खुद की वेलोसिटी के पैरेलल रहती है, जिसके कारण ये टर्म क्या हो जाएगा, लीनियर मोशन के कारण एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू ये 0 हो जाएगा। इसलिए आपके पास फाइनल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू केवल और केवल ये होगी, क्योंकि दूसरा टर्म आपके पास यहाँ पे क्या है, लीनियर मोशन के कारण एंगुलर मोमेंटम 0 है, क्योंकि आर और वेलोसिटी एक दूसरे के क्या है, यहाँ पे पैरेलल है। यहाँ पे आर जो पोजीशन वेक्टर है मूवमेंट के दौरान, ये खुद की वेलोसिटी के हमेशा पैरेलल रहती है, इसलिए इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी अबाउट सीओएम क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा एम भी ए, है ना, बाई 4 आई इंटू आई सीओएम। अच्छा, अब रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई यहाँ पे बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो रॉड का खुद के सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बच्चों क्या, एम एल स्क्वायर बाई 12, लेकिन एल की जगह पे यहाँ पे ए है, ए स्क्वायर, और ये हो गया 12। ठीक है बच्चों, एक ए से ए कट गया, हमारे पास आंसर कितना आ गया बच्चों, तो 3 एम वी 3 एम भी, और यहाँ पे कैपिटल एम मास है, 3 एम भी बाई क्या हो जाएगा, एम इंटू ए। तो इस तरीके से इस रॉड की जो एंगुलर वेलोसिटी होगी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में वो क्या होगी, 3 एम बी बाई कैपिटल एम ए। इट इज योर आंसर। तो इस तरीके से जिस ऑप्शन में आपके पास लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू इतनी हो और एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू इतनी हो, दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए बच्चों, अब हम अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं इस टेस्ट में, है ना।